नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वाराणसी लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल चुनाव के बीच में अजय राय को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अजय राय द्वारा वाराणसी के चेतरगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर केस में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आपराधिक को रद्द करने और ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अजय राय के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अजय राय के खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। अजय राय और 4 अन्य की ओर से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। बता दें कि अजय राय, संतोष राय, चंद्रभूषण दुबे और विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों के खिलाफ साल 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये मामला स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी की अदालत में लंबित है। दरअसल अजय राय और अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल कर मुकदमे की कार्यवाही समाप्त करने की मांग की गई। कहा गया है कि उनका शिकायतकर्ता से समझौता हो गया है। समझौते के आधार पर दर्ज मुकदमे को रद्द किया जाए। जबकि याचिका का विरोध कर रहे अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव का कहना था कि इसी प्रकरण में अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है, जो कि शंसनीय है और इसे समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अजय राय का लंबा आपराधिक इतिहास है। उनके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में अब तक 11 गवाहों के बयान हो चुके हैं तथा वादी मुकदमा का बयान साल 2014 में ही दर्ज हुआ है। मुकदमे का ट्रायल पूरा होने के करीब है, इसलिए मुकदमे को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि ये स्थापित कानून है कि विवेचना के दौरान गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये भी स्पष्ट है कि याची के खिलाफ गैंगस्टर के तहत वादी मुकदमे ने मामला नहीं दर्ज कराया है। ये कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है और सरकार तथा याची के बीच कोई समझौता नहीं हो। इस मामले में चार्जशीट को पहले ही चुनौती दी गई थी और वह याचिका खारिज हो चुकी है, इसलिए मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के ठीक पहले उच्च न्यायालय के इस आदेश से उनको तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि चुनाव के बीच इस चुनौती से अजय राय कैसे सामना करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे भी हम आपको सियासत से जुड़ी तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। अब बने रहें यूपी की बात के साथ।